Hello guys, welcome to our YouTube channel Easy Learning. We are going to discuss about stress. देखिए स्ट्रेस में बेसिकली दो वर्ड जो हैं वो छुपे हुए हैं. Those two words are total stress and unit stress. Total stress क्या होता है? Total stress is equals to internal resistance force. And what is unit stress? Unit stress is internal resistance force per unit cross sectional area. Now the question is, what is internal resistance force? देखिए जब भी किसी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसकी शेप एंड साइज को चेंज करने की कोशिश करेगा. बट बॉडी भी क्या करेगी? बॉडी भी उस एक्सटर्नल फोर्स को या उसके इफेक्ट्स को अपोज करने का ट्राई करेगी. कैसे ट्राई करेगी? उसमें रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा जो कि एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट्स को अपोज करेगा. वो जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है या बॉडी के अंदर इंड्यूस हो रहा है उसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स. क्लियर? सो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स is equal to total stress, and when this internal resistance force is divided by cross sectional area then it becomes unit stress. Clear? Now unit stress जो है इसका ही प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है. हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या एमओएस में कहीं भी स्ट्रेस वर्ड यूज होता हुआ देखेंगे या हमें कैलकुलेट करना होगा स्ट्रेस, तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट स्ट्रेस. क्लियर? सो फॉर कन्वीनियंस इन प्लेस ऑफ यूनिट स्ट्रेस वी विल यूज स्ट्रेस. क्लियर? नाउ दिस स्ट्रेस is represented by a Greek symbol or a Greek alphabet sigma. Clear? The representation is by sigma. Mathematically, what is stress? Stress sigma is equals to internal resistance force. We can represent this internal resistance force by P divided by cross sectional area, and this cross section is represented by A. So what is sigma? Sigma is equals to P by A. Now if we talk about what is the unit of stress, तो जैसे कि आपको बताइए फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आप कह सकते हैं. तो स्ट्रेस की SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल. क्लियर है? यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल. क्लियर है? ओके. अब देखिए पास्कल जो है वो बहुत छोटी यूनिट है, वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ स्ट्रेस. क्लियर? तो जनरली जो यूज होती है स्ट्रेस की यूनिट वो होती हैं किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल. क्लियर? किलो पास्कल किसके बराबर होगा? 10 to the power 3 पास्कल के. मेगा पास्कल 10 to the power 6 पास्कल, एंड गीगा पास्कल 10 to the power 9 पास्कल. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी. स्ट्रेस जो है वो ना तो स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर है? ये कैसी क्वांटिटी है? ये टेंसर क्वांटिटी है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो टेंसर क्वांटिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी और एक प्लेन भी होगा जिस प्लेन में वो एक्ट कर रहा है. क्लियर? तो टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ साथ एक प्लेन भी होगा जिस प्लेन में वो क्वांटिटी एक्ट कर रही है. क्लियर है? मीन्स वेक्टर में और टेंसर में क्या डिफरेंस है? वेक्टर में डायरेक्शन है बट टेंसर में प्लेन भी है. या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में एक सिंगल डायरेक्शन होती है और टेंसर क्वांटिटी में या टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें 2 डायरेक्शन की जरूरत है. क्लियर?
Now next is classification of stress. स्ट्रेस कितनी तरह का होता है? तो स्ट्रेस को हम सबसे पहले दो क्लासेस में, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस. क्लियर? नाउ व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस, इसको हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम ये समझ लेते हैं. फर्दर डायरेक्ट स्ट्रेस को भी हम क्लासिफाई करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस में और शेयर स्ट्रेस में. एंड further normal stress is classified into tensile stress and compressive stress. Same classification is under the indirect stress. Indirect stress is of two types, normal stress, shear stress, and again normal stress is of two types, tensile stress and compressive stress. In next video we will discuss all these types of stresses in details. Okay, thank you.